हेलो स्टूडेंट, माय नेम दुर्गेश यादव। आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और घर पर होंगे और समाज का, आप घर से बाहर ना निकलकर समाज और अपने परिवार का और अपना खुद का भला कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे होंगे। अगर नहीं रखें, जैसा कि आपको विशाल सर ने बताया है कि घर पे पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, वरना 10th और 12th वाले स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज यूनिट सेल के टाइप्स, इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे हम लोग बात करेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका फिगर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं इकाई सेल के प्रकार। वैसे इकाई सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सरल या आद्य या मूलभूत घनीय इकाई सेल। इकाई सेल को एकक कोशिका भी कहते हैं। इंग्लिश इसकी होती है सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल। इसके इतने नाम है, सरल कहो आप या आद्य को या मूलभूत घनीय इकाई सेल। अच्छा, इसको शॉर्टकट में एक और चीज कहते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब सरल घनीय इकाई सेल। इसमें क्या होता है, इसमें नोट देखते हैं हम लोग। अब आती है डिफिनेशन कि सरल घनीय इकाई सेल होता क्या है। तो वह इकाई सेल जिसमें अवयवीकरण केवल और केवल इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उस इकाई सेल को सरल घनीय इकाई सेल कहते हैं। इसका हम चित्र बनाते हैं। ये आपका इकाई सेल है और जाहिर सी बात है क्यूबिक है। ये इसके 8 कार्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। ये आपको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। चलिए, इसमें मतलब सरल घनीय इकाई सेल में अवयवीकरण कहाँ है, केवल और केवल कोने पर है। अच्छा, शॉर्टकट में इसको कहते हैं एससीसी। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई पूछे कि एससीसी में मतलब सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं या अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यदि कोई अवयवीकरण किसी घनीय इकाई सेल के कोने पर उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सेल में 1/8 भाग उपस्थित होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट नोट में। एससीसी मतलब आप जानते हैं, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अच्छा, आप लोग पिछले क्लास में भी जानते हैं, बताया था हमने कि अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं। तो अवयवी कण जो है आपके, वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है एट ए टाइम।
1। मतलब वो मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन, कैटायन और एनायन, धनायन या ऋणायन। अब देखते हैं एससीसी में अवयवी कणों की संख्या। तो इसमें अवयवी कण कहाँ है? कोने पर। तो हमने जैसे नाम सुना कि इकाई सेल के कोने पर अवयवी कण उपस्थित है, तो लेकिन कितना 1/8। कितने कॉर्नर है? 8। आठों पर एक एक अवयवी कण है, तो इंटू 8 कैंसिल 1। बड़ा आसान है। अच्छा, अब यही हम लोग को लर्न कर लेना है एज ए फार्मूला। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 है डायरेक्ट। ठीक, दूसरी बात देखते हैं हम लोग इसमें नोट में। एससीसी में जो एससीसी आपका होता है, इसमें जो ये दिखाए गए हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन वास्तव में अगर कोई घनीय इकाई सेल एससीसी फॉर्म में है, तो उसके जो कॉर्नर और कॉर्नर के दोनों जो ये अवयवी कण होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, स्पर्श कर रहे होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एससीसी में कोने के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा इन दोनों कॉर्नरों पर हम दिखाएं तो देखते हैं थोड़ा सा। मान लो इस आपका ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पर कोई आइटम है ऐसे, इस पर भी कोई आइटम है ऐसे, मतलब मान लो यहाँ पर टच हो रहा है। तो एससीसी का जो वास्तविक फिगर होता है ये होता है। ये जो लगातार दो कोने हैं, लगातार कांट मतलब ऐसा नहीं कि ये फिर ये की इन दोनों टच करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। लगातार हो, कंजुगेट हो, क्रमागत हो, ये कोना और ये कोना, इन दोनों पर जो अवयवी कण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। या आप ये लिख सकते हो और इसका ये हो जाएगा, तो ये भी क्रमागत कोने हैं, इसके अवयवी कण एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। इसके भी स्पर्श कर सकते हैं इससे। मतलब सरल घनीय इकाई सेल में जो अवयवी कण होते हैं कोने पर, वो अपने कोने पर उपस्थित अवयवी कण को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो एससीसी के बारे में ये दो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियां। पहला, एससीसी में कण उपस्थित कहाँ होते हैं? केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। दूसरा, एससीसी में कोने के अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। चलिए, हम लोग एससीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। घनीय इकाई सेल मतलब यूनिट सेल का सेकेंड टाइप है केंद्रित घनीय इकाई सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये आता केंद्रित घनीय इकाई सेल किसे कहते हैं? तो ऐसा घनीय इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहीं और पर भी उपस्थित हो, कहीं अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, तो ऐसे घनीय इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रित घनीय इकाई सेल मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि अगर अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त और कहीं उपस्थित हो तो वो एससीसी नहीं होगा, वो क्या होगा आपका? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन ये आपका जो सी वाला पार्ट है ये बहुत कम पूछा जाता है, कई किताबों में इसके बारे में दिया ही नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट दो क्या है? ये दोनों, जो आपका बीसीसी है और जो आपका एफसीसी है। अब इसमें शॉर्ट नेम इसका जानना बहुत जरूरी है, तो इसकी हिंदी नेम पूरा जाने, इंग्लिश नेम और शॉर्ट नेम भी। तो पहला देखिए इसमें क्या होता है? काय केंद्रित घनीय इकाई सेल मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बाकी तो यूनिट सेल सब में है। ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखते हैं ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अभी इन तीनों का फिगर अभी आपको हम बना के दिखाएंगे। इसके बाद चारों फिगर, एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का और ईसीसी का। थोड़ा सा डेफिनेशन पहले आप सुनिए।
ऐसा घनीय इकाई सेल जिसमें अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित हो, साथ ही साथ इकाई सेल के मतलब घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो ऐसे इकाई सेल को आप क्या कहेंगे? बीसीसी। बहुत आसान। मतलब आप ये क्यूब ले लो, मान लो आपका ये यूनिट सेल है, ठीक। इस 8 कोनों पर आपके अवयवी कण एक एक हो जाएंगे। अब इसका एक केंद्र हमने बताया था आपको, कैसे बताया था आपको? पिछले क्लास में बताया था कि आप ये जो आपका घन है इसमें कितने डायगोनल होते हैं विकर्ण? 4। कैसे हमने बताया था? देखिए आप लोग, हमने कहा था जैसे आप लोग ये कार्नर लो, आप ये कार्नर, तो इसके साथ एक ये कार्नर, इन दोनों को मिलाओगे आप तो आपका कौन सा बनेगा? एक डायगोनल बन जाएगा, एक विकर्ण आपका बन गया, ठीक। इसी तरीके से आप इसको पकड़ो और इसको पकड़ लो तो आपका दूसरा डायगोनल बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? ऐसे आप करेंगे तो 4 डायगोनल बनेंगे और चारों विकर्ण जहां एक दूसरे को कट करेंगे वही घन का क्या होगा? केंद्र होगा। मतलब बीसीसी में ही होता है कि अवयवी कण कोने पर होता है, साथ साथ घनीय इकाई सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं, ठीक। अच्छा, एफसीसी क्या होता है? ध्यान से देखें, ऐसा घनीय इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोने पर उपस्थित हो, साथ साथ इसका नाम है देखो फलक केंद्रित, मतलब हर एक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो ऐसे घनीय इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एफसीसी। बहुत आसान। अभी चिंता न करें आप लोग, इन सबका फिगर आपको अभी कर दिखाएंगे, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे सब कुछ आप देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी सुनिए आप लोग थोड़ा सा, मतलब फिर से एक बार सुन ले। बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ? कोने पर, साथ साथ इकाई सेल के केंद्र पर, ठीक। इसमें एफसीसी में अवयवी कण कोने पर तो रहेंगे, साथ ही साथ हर एक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहेंगे। अब यह आता ईसीसी, ये थोड़ा सा मतलब कहते नहीं, मतलब पॉपुलर नहीं है, इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जान जाए आप लोग, इसको कहते हैं अंत या आधार केंद्रित घनीय इकाई सेल, इंडर बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बड़ा आसान है इसमें, देखो इसमें भी अवयवी कण कोने पर उपस्थित होंगे, साथ ही साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित होंगे। कहाँ कहाँ? कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलक। जैसे समांतर फलक का मतलब जैसे आपका ये मान लो यूनिट सेल है, तो अगर आपका ये फलक है तो इसके समांतर फलक कौन होगा? जाहिर सी बात है ये वाला। तो अगर एक अवयवी कण इसके केंद्र पर हो तो दूसरा अवयवी कण कहाँ हो? इसके समांतर, मतलब इस वाले पर हो, ठीक। तो ऐसे इकाई सेल को क्या कहते हैं हम लोग? ईसीसी कहते हैं, इंडर बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में ईसीसी कहते हैं हम लोग, ठीक। ध्यान से फिर से सुन लें, ऐसा घनीय इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोने पर उपस्थित हो, साथ ही साथ किसी एक युग्म समांतर फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित हो, तो ऐसे इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ईसीसी कहते हैं। अब हम आपको इन चारों का फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट, हम लोग दूसरा टाइप जो आपका था इकाई सेल के प्रकार में, केंद्रित घनीय इकाई सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोगों ने इसे पढ़ा कि 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। दूसरा आपका एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। तीसरा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब अंत सेंटर्ड केंद्रित और सी से क्यूबिक, तो आपका हो जाएगा अंत का दो या आधार का दो, आधार केंद्रित घनीय इकाई सेल या अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब इन दोनों का फिगर देखते हैं। पहला एससीसी का फिगर हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इस दूसरे टाइम में बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी का देखेंगे। फिर इसमें हम लोग अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं हम लोग। बीसीसी में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? कोने कोने पर, साथ साथ कहाँ? घन के केंद्र पर। तो ये आपका एक इकाई सेल है, उसके केंद्र पर। अब ये जो है आपका जो बोर्ड है ये 2D है और ये जो क्यूब है ये कैसा है? 3D है। तो आपको लग रहा होगा इस फलक पर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, लेकिन कहीं नहीं है। ये जो है आपका आप यूनिट सेल है तो इसका केंद्र कहाँ होगा? इसके एकदम
अंदर होगा, जहां पर चारों विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे, और जहां कट करेंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये अवयवीकरण है। तो बीसीसी का फिगर ऐसा होगा। तो अगर कोई कहे आपको कि बीसीसी में, किसमें, बीसीसी में आप अवयवी कणों की संख्या निकाल के बताओ, तो हम देखो निकालते हैं, बड़ा आसान है, आप लोग निकाल लोगे। बस इसमें देखना है कि अवयवी कण अब एक प्रकार के जालक बिंदु पर उपस्थित ना होकर दो प्रकार के जालक बिंदु पर। अच्छा, जालक बिंदु क्या होता है? तो जालक बिंदु इंग्लिश में कहते हैं लैटिस पॉइंट, मतलब किसी घनीय इकाई सेल का वह स्थान जहां पर अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट, मतलब जालक बिंदु कहते हैं। तो इसमें जालक बिंदु दो प्रकार के, कहां कहां? इकाई सेल का कोने पर, और कहां पर? इकाई सेल के केंद्र पर। तो देखते हैं इसमें परमाणुओं अर्थात अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, निकालते हैं हम लोग, यहीं पर निकाल लेते हैं। और आप लोग बढ़िया से नोट बनाते रहें। फर्स्ट पॉइंट इसमें, तो ये तो जानते हैं, इसमें कोने पर है, यह बताने की जरूरत नहीं है। अगर अवयवी कण आठों कोने पर एक एक हो तो उस इकाई सेल में परमाणुओं अर्थात अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी? 1। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कोने पर अवयवी कण, अवयवी कण की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, हर परमाणु, आपकी मर्जी। कोने पर अवयवी कण की संख्या इक्वल कितना? 1। ठीक। अच्छा, हमने बताया था पहले क्लास में। आप चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, कोने पर अवयवी कण की संख्या कितनी हो गई? एक। तो ये तो बड़ा आसान। अब इसमें देखो सेकेंड टाइप पर भी है। अवयवी कण कहाँ है? इकाई सेल के केंद्र पर है। तो आप ये बताओ, आपको पहले क्लास में बताया था, यदि कोई अवयवी कण इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसका कितना भाग इकाई सेल में आता? पूरा का पूरा एक भाग। तो बड़ा आसान है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट फाइनल, बीसीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या, बीसीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होगी? 2। कैसे? कोने पर जो अवयवी कण है उसकी वैल्यू कितना? 1। ठीक, ओके। और जो आपका इकाई सेल के केंद्र पर है उसका भी कितना? 1 1 1 कितना हो गया? 2। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या या कुल आयनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो बड़ा आसान है। एससीसी में अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, कितना होगा? 1। बीसीसी में कितना? 2। अब इसका ये मतलब नहीं कि एफसीसी में 3 हो जाएगा, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर जो निकलेगा देखते हैं हम लोग। ये आपका बीसीसी हो गया। एफसीसी की बात करते हैं। अब देखो एफसीसी में अवयवी कण होते कहाँ कहाँ है, आपको अभी डिफिनेशन में हमने बताया है। अब एक चीज तो बड़ा आपको इतना सुन के समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल का कोई भी टाइप्स हो, अवयवी कण कोने पर जरूर हो। तो ये भी एफसीसी है, तो कहाँ होंगे? कोने पर। साथ साथ इसका नाम ही है फलक केंद्र, मतलब फलक के केंद्र पर भी होंगे। कहाँ? फलक के केंद्र पर। चलिए इस फिगर में आपको दिखाते हैं। अब इसमें थोड़ा आपको अगर दिक्कत आएगी तो पहले आप देख लीजिए। ये आपका यूनिट सेल, इसमें कितने फलक हैं? 6। आपको पहले क्लास में बताया है, आप काउंट करें। 1 2, ये इसके पीछे 2 3, इसके नीचे 4, ये और इसके इधर 6। तो क्या होगा? डन। एफसीसी में कोने कोने पर फलक के केंद्र पर हम लोग दिखाते हैं। अब हर एक फलक के केंद्र पर ये 2 3 4 5। अच्छा, ये देखते हैं किस किस पे हमने रखा है। अगर इसका नेम दे दें, नेम मान लो दे देते हैं, तो इसको नेम दे दें A
बी सी डी ई एफ और ये आपका जी और ये क्या हो जाएगा एच। इससे थोड़ा जो आपका ये फलक है फेस, इसका नेम लेने में थोड़ा आसानी होगा, तो आप थोड़ा समझ पाएंगे आई होप। देखो आप, ये जो आपका फलक है ये ए बी ई एफ, ये आपका एक फलक है और इस फलक के केंद्र पर ये अवयवीकरण है, तो 1 हो गया। आगे देखते हैं, आपका दूसरा एक फेस है, फलक है ए बी सी डी, तो इस ये भी एक फलक है, तो इसके केंद्र पर ये हो गया। हम लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा जहां हम बनाए हैं, हो सकता है थोड़ा इधर उधर, बट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर है। ऐसे और देखते हैं फलक बी ई जी सी, ये फलक है, इसका यहाँ हो गया। ऐसे आप देखें डी एच जी सी, ये फलक इसका है, मतलब टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब एक बचा है, देखो ए बी सी डी, तो इसका भी कहाँ आएगा, कहीं कहीं कुछ ऐसे आएगा। तो लगता ये है कि ये दोनों क्या है यार, ये दोनों कंफ्यूजन, लेकिन ध्यान समझे, इसमें एक फलक आप लोग देखो, जो ये वाला है, मान लो नीचे वाला जो हम ये वाला, ये है ए बी सी डी का, ठीक, ये वाला किसका है, तो आप एक फलक चाहो थोड़ा इधर बना लो या यहीं पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ए बी सी डी का कौन है, ये है, ठीक, ये वाला किसका होगा, तो एक बार काउंट कर लेते हैं किसका बचता, आप एक बार और देखते हैं। ये वाला किसका है, ए बी ई एफ के लिए, ठीक। ये वाला किसका है, देखते हैं, ए एफ एच डी, ये भी के लिए। ये किसका है, डी एच जी सी, ये भी के लिए। ये किसका है, सी बी ई जी, ये भी क्लियर। तो अभी आपने देखा, आपने केवल एक ऐसा फलक है जिसका नहीं केंद्र आपने बताया, वो फलक का नाम क्या होगा, आप बताओ ध्यान से, क्या उस फलक का नाम होगा, एफ एच जी ई। तो आप चाहो तो इसका थोड़ा इधर बना लो, कोई दिक्कत, यहाँ बना लो। तो टोटल 6 फलक और 6 पे के केंद्र पर, हर एक फलक के केंद्र पर एक एक अवयवीकरण, तो कितने हो गए टोटल 6। तो ये आपका किसका चित्र है, आपका एफसीसी में। तो आप ध्यान देंगे कि एफसीसी में अवयवीकरण कहाँ होते हैं, कोने पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर। अब ये क्वेश्चन आता है कि एफसीसी में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं बीसीसी को। चलिए इसमें हम लोग काउंट करते हैं कि कितने अवयवीकरण आएंगे, तो देखते हैं एफसीसी में कुल अवयवीकरणों की संख्या, कुल अवयवीकरणों की संख्या देखते हैं, कोने पर है तो उसका हिसाब कितना हो गया 1। अब उसको बार बार नहीं, आप लोग इतने 30 मार्क का हो गए। अब ये समझने वाली बात है, अगर कोई अवयवीकरण फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसका एक इकाई सदिश में कितना भाग आता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया था 1/2। तो आप जैसे फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवीकरण का नाम सुना आपने, तो कितना हम लोग लिखेंगे 1/2। कितने फलक हैं 6, हर एक फलक पर एक एक अवयवीकरण, मतलब अवयवीकरण कितने हो जाएंगे उनकी संख्या 6, तो ये हो जाएगा × 6, तो 2 3 जा 6। अब देखो ये आ गया 1 + 3 = 4, इक्वल टू कितना आ गया 4। मतलब एफसीसी में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। एक कहां से आएगा, जो आपके अवयवीकरण कोने कोने पर उससे आएगा। ये 3 कहां से आएगा, जो आपके अवयवीकरण फलक के केंद्र पर है वहां से आएगा। ठीक, तो आपने पढ़ा एससीसी में अवयवीकरणों की संख्या कुल 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। अब देखते हैं ईसीसी में क्या आता है। अच्छा, ईसीसी में अवयवीकरण होते कहाँ है, ईसीसी में अवयवीकरण कहाँ होते हैं हम लोग देखते हैं।
तो अब इसको हम मिटा सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट बनाते चलिए। ईसीसी फुल नेम इंड और बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। इसमें अवयवीकरण कहाँ होते हैं? तो अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया है कि कोने पर तो होंगे ही, तो लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे पहले? कोने पर। ये तो एकदम रामबाण हो गया है। कहाँ होंगे? कोने पर। अब सेकंड देखते हैं। हमने बोला था कि किसी भी ये जो समांतर फलकों के युग्म के केंद्र पर, मतलब ये इसका भी हम लोग नेमिनेशन करते हैं, नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कोई दो समांतर फलक आप लोग ले लें। जैसे आप यही है तो आप चाहे तो इन दोनों को ले लें, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल। कोई एक जोड़ा लेकिन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो आप कोई भी ले लें। चलिए हम मान लो इस वाले फलक ए बी ई एफ पर एक यहाँ है, अवयवीकरण इसको ले लेते हैं। तो ये मान लो ऐसे है आपका, तो ये हमने ऊपर वाले ले लिया। तो इसका पैरेलल मतलब समांतर फलक कौन सा होगा? नीचे वाला। अब इसमें नीचे वाला कौन है? एच जी सी डी। कैसे पता? मान लो इसी को पकड़ के इसे खींच लो, अगर ये ऐसे खींच जाए तो ऐसे शेप ले लेगा। तो इसका नीचे वाला फलक कौन होगा? एच जी सी डी। तो इसका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका फिगर कहाँ है? किसका है? ईसीसी का। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कोने पर होते हैं साथ साथ एक, या लिख सकते हैं हम लोग समांतर युग्म फलक के केंद्र पर। समांतर युग्म फलक के केंद्र पर। लेकिन ये ध्यान रहे, एक ही युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक ही जोड़ा होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि इसका 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 इसका, तो ऐसे बनाए तो एफसीसी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अवयवीकरणों की संख्या निकालते हैं। इसे बहुत आसान है, तो ये बहुत इससे कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम लोग जान लेते हैं। ईसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या। बहुत आसान, आई होप आप लोग तुरंत बता देंगे। क्विक, कोने पर है तो कितना? 1। अच्छा, जैसे आपने सुना फलक के केंद्र, तो कितना? 1/2। कितने हैं? दो ही तो फलक के केंद्र पर है, तो इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है? 1 + 1 कितना? 2। तो आपने देखा कि ईसीसी में भी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आ रही है? 2। ठीक, तो एक बार आपको समराइज कर देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, एकदम याद होना चाहिए। क्विक, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक, दूसरा कोई पूछिए बीसीसी में और 2। तीसरा एफसीसी में 4, और कोई कहे चौथा ईसीसी में, तो आप वो भी कहोगे कितना? 2। अब ये 2 सेम, इसका ये मतलब नहीं दोनों का शेप भी सेम होगा, दोनों का शेप डिफरेंट है, दोनों में अवयवीकरण डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सिचुएटेड है। ठीक, ओके, चलिए हम लोग एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में अवयवीकरणों की संख्या निकाल चुके हैं। अब इससे कहा था क्वेश्चन अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्त, ये क्या होता है? ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आगे वाले। लेकिन इसका डायरेक्ट एक लाइन का कर सकते हैं फार्मूला, अगर याद रहेगा तो कोई क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अभी आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके दिखाएंगे भी, तो आप लोग एक फार्मूला नोट टाइप पे हम उसको लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान। अब ध्यान सुनिए, अब अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्त क्या होती है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है, लेकिन पहले इस फार्मूले पे ध्यान दें, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। देखो, हम लोग किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त की संख्या कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, आप लोग इस फार्मूले को देखें। माना ये फार्मूला आपका है एक प्रकार का, माना किसी घनीय
इकाई सेल में माना किसी घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या इक्वल टू मान ले रहे हैं कैपिटल एन, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना है एन है, कि कोई घनीय इकाई सेल कोई भी है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, ईसीसी है, कोई भी सीसी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या मान लें कितना n, तो अब इससे निकलता कि चतुष्फलकीय रिक्त कितनी होंगी, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल बाइट्स, और अष्टफलकीय रिक्त कितनी होगी उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इससे निकलेगा, माना किसी घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या n, तब अगर ये आपको पता है कि उसमें अवयवी कणों की संख्या n मतलब कोई नंबर 1 2 3 4, तो अगर ऐसा है तो उस इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या अवयवी कणों की संख्या की 2 टाइम्स होती है, मतलब दुगनी होती है। तब इस घनीय इकाई सेल में, घनीय इकाई सेल में उपस्थित चतुष्फलकीय, आप लोग टेंशन ना लें, ये होता क्या है, ये बनता कैसा, पूरा बताया जाए। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्त को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल बाइट्स, टेट्राहेड्रल बाइट्स, शॉर्टकट में इसको टीबी कहते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल से टी बाइट्स, टी बाइट्स मतलब टेट्राहेड्रल बाइट्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्त। तो इसकी संख्या हो जाएगा आपको 2 टाइम्स ऑफ किसके, अवयवी कणों की संख्या के, तो कितना हो जाएगा इसका 2n। मतलब यदि इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या n है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 2n। अब तो इसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई कह दे कि एससीसी में, किसमें, एससीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो बहुत आसान, आप सोचो कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ रखोगे n की जगह 1, तो यहाँ भी रखोगे 1, 2 1 जा 2, मतलब अगर एससीसी है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अच्छा बीसीसी है तो n की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगी, मतलब दुगना करना। एफसीसी है तो 4 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर ये, अब माना जो आपका ये पूरा है, अगर अवयवी कणों की संख्या n है तो इसमें इकाई सेल में अब चतुष्फलकीय रिक्त की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो लिख दें शॉर्टकट में, इस घनीय इकाई सेल में उपस्थित, यहाँ बस एक चेंज करेंगे, उपस्थित हो गया अष्टफलकीय। अब ये बनता कैसे है आप लोग टेंशन ना ले, समझाया जाएगा। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अभी इतना समझ लेंगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों से तुरंत हो जाए, अभी आपको हम करके दिखाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, ये इक्वल होता है डायरेक्ट एन के, बड़ा आसान है, मतलब चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या अगर आपको पता करना है तो जो वो घनीय इकाई सेल है चाहे जिस प्रकार का हो, उसकी जो संख्या उसमें 2 से गुणा कर देना है, चतुष्फलकीय रिक्त आ जाएगी। और अष्टफलकीय चाहिए तो जो अवयवी कणों की संख्या है वही किसकी संख्या हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। अष्टफलकीय रिक्तियों को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, शॉर्टकट में ओबी, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स हो जाए, कोई दिक्कत। ओके, तो ये आप लोग का फार्मूला है, इसको नोट कर लें, हम लोग इस पे अब कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए
आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा ए तथा बी परमाणु घर के कोनों पर है, लेकिन एक चीज इसने क्वेश्चन में डाल दिया, अल्टरनेट ऑर्डर, मतलब एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो यौगिक का सूत्र। अच्छा, ये अल्टरनेट मतलब क्या होता है? जैसे एकांतर क्रम का मतलब एक है तो एक का अंतर करके। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, और हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। ठीक, जल्दी से आप लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं। चलो, ये मान लेते हैं कि आपका यूनिट सेल बन गया। चल, इसमें और बी को बैठाओ, लेकिन किस ऑर्डर में? सबसे मेन ये देखो, ये क्या आ रहा है? अल्टरनेट ऑर्डर, मतलब एकांतर क्रम में। देखते हैं, चलो 8 कोने हैं और कोने पर ही बैठाना और कहीं नहीं। तो यहां मान लो ए है, क्या है? ए। तो अब देखो बी कहां कहां रख सकते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। क्या बी यहां रख सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि इसका तो ये क्रमागत हो जाएगा। उसने कहा है अल्टरनेट, मतलब एक का अंतर करके, मतलब यहाँ है तो ए के जस्ट बगल बी होना चाहिए, और ए के जस्ट बगल बी होना चाहिए, और ए के जस्ट बगल क्या होना चाहिए? बी। यहाँ 3 जगह कौन हो गया? बी। अब बी के जस्ट बगल बी नहीं होना चाहिए, मतलब कौन होना चाहिए? ए। फटाफट रखो, बी के जस्ट बगल ए, बी के जस्ट बगल ए, अपने आप सेट है। बी के जस्ट बगल ए, बी के जस्ट बगल ए। ठीक, अब ए के जस्ट बगल बी और ए के जस्ट बगल। अब आप देखें कितने ए है कितने बी, आराम से टोटल देखेंगे, 1 ए, 2, 3 और 4। अब आपको पता है 8 कोने, अगर 4 ए हैं तो बी भी कितने होंगे? 4। काउंट भी कर लें, 1 बी, 2 बी, 3 बी और 4। आंसर आपके सामने। क्या लिखेंगे हम लोग? ए के परमाणुओं की संख्या, ए के परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ए के कितने परमाणु आते हैं हम लोग देखते हैं। अच्छा, ए है कहाँ? कोने पर। तो हम लोगों ने जैसे कोने का नाम सुना, मतलब 1/8, कितना? 1/8। ठीक, अच्छा कितने कोने पर ए है? 1, 2, 3, 4। तो कितना लिखेंगे? 4। 4 2 जा 8, मतलब कितना आया? 1/2। मतलब ए के परमाणु की संख्या 1/2, 1/2। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। बी के परमाणु की संख्या, चलो बी कहां पर है भाई? वो भी कोने पर है, कार्नर पे है, तो 1/8। वो भी कितने हैं? 4। 4 2 जा 8, मतलब 1/2। तो ये कह रहा है ए के परमाणु की संख्या 1/2, बी के परमाणु की संख्या 1/2। अच्छा, निकालना क्या है? यौगिक का सूत्र। तो हम लिखते हैं फाइनल आंसर, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र। ओके, ए की परमाणु की संख्या 1/2, बी के परमाणु की संख्या 1/2। हम जानते हैं कि इसको हम थोड़ा फ्रैक्शन में नहीं रखते, बिन में नहीं रखते हैं, तो किस संख्या से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा पूर्णांक बन जाए, 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे कर देते हैं, आप इतना जानते हैं, लेकिन करके चलो हम दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, बी 1/2 इंटू 2 कैंसिल, तो कितना आया? ए बी। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए बी। मतलब इस क्वेश्चन में यौगिक का सूत्र आपका क्या होगा? ए बी। ओके, गॉट इट।